भगवान हनुमान जी का मुझे लगता है कि आप बड़े अच्छे से इंटरव्यूज की डिटेल्स निकाल कर लाए होंगे। आप परिप्रेक्ष्य को आप भले यहाँ पर आप नहीं समझ पाए हो या कोर्ट, लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने सबसे पहले कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐसे कोई बयान नहीं दिए गए, आपके नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं दिए गए। मेरी बात सुनिए, एजेंडा सेट होने की बात कही गई, जिस तरह से बात कही गई कि भाई जो ये जो पूरा गठबंधन है उसमें एक मुख्य एजेंडा सनातन को लेकर है, ये नहीं कहा गया तो बताइए, मैं वो सारी बाइट्स निकलवा कर आपको सुनवा देती हूँ। सुन लीजिए, मैं सबसे पहले आपको फिर क्लियर कर दूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मैंने कहा, और दूसरी चीज मैंने ये कहा है, अगर आप गठबंधन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जो बोलते हैं भगवान राम जो है वो राजा दशरथ के बेटे ही नहीं थे। उसके साथ में जो है संजय निषाद के साथ में जो है उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर जो है सरकार चलाई जा रही है, और गठबंधन है उसमें तो कोई कुछ नहीं बोलता जो है। ठीक है, नीति जो है या ये दिखाने के लिए जो है इनको तब तकलीफ होगी जब गणेश भगवान जी को। ठीक है सैफ खान, बात सुनिए, सिर्फ और सिर्फ सनातन पर प्रहार कैसे कर लेते हैं? ठीक है, एसएन सिंह आपका जवाब सुनिए। मंदिर जाते हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। राहुल गांधी जी वो को सैफ खान आपकी बात सुनिए ना, सैफ खान आप पहले बात सुनिए, एसएन सिंह की बात सुनिए। कहते हैं राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई हिंदू और हिंदू धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ जो इंडी घमंडिया गठबंधन बना हुआ है, इंडी गठबंधन जो घमंडिया गठबंधन बना, इसके नेता क्या कर रहे हैं? डीएमके के स्टालिन वो कर रहे हैं, डेंगू है, मलेरिया, इसको समाप्त कर देना चाहिए। ममता दीदी टीका लगाने से मना कर देती है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी वो हिंदुओं को कहते हैं समाप्त कर देंगे, तो मैं कह रहा हूँ हिंदुओं को आतंकवादी कहिए, हिंदुओं को आप गाली देने का कार्य करिए, और आप कहते हैं सनातन। अरे भैया आपके बीच में मैं बोला नहीं, मैं बोलना शुरू करूंगा, आप धैर्य रखिए, सुनिए, आप धैर्य रखिए, सुनिए। आप किसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं? जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत का है, उसको समाप्त करने की बात कर रहे हैं। आप क्या हैं? अगर माना जाए तो आप भी शाश्वत हैं, आप भी भारत के रहने वाले हैं। हम तो उस सनातन को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जो सबका साथ सबका विकास, जो संपूर्ण देश को अपना परिवार मानता है, यही तो सनातन है। ये बंटवारे की राजनीति करके एक धर्म को सहसा बार बार गाली देने का जो कार्य किया जा रहा है, आपके द्वारा किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा किया जा रहा है, जेडीयू के मंत्री के द्वारा किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। मैं कह रहा आप दूसरे धर्म को गाली देके दिखाइए ना, आप सनातन को क्यों गाली देते हैं भाई? आप बताएंगे कि अगर किसी और विषयों से लेकर सत्ता। सैफ खान ऐसे चर्चा नहीं चल पाएगी, आप बस बोलना चाहते हैं, आप बस सुनना नहीं चाहते। सैफ खान बस सुनना नहीं चाहते। मुझे एक बात बताइए, इसके पहले जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन, ए राजा और कई हमने देखा आरजेडी के नेताओं की तरफ से भी जो बयान सामने आए, उन पर आपने उस समय इस तरह से रिएक्ट नहीं किया। आज जब अगर प्रधानमंत्री की तरफ से अगर उस पर प्रहार किया गया तो आप जवाब दे रहे हैं। मैं चाहूंगी स्वामी चक्रपाणी महाराज जरा समझाइए, सैफ खान कह रहे हैं कि भाई इसके पहले तो खुद बीजेपी के ही तमाम नेता हैं जो खुद सनातन पर सवाल खड़े करते रहे हैं, तो जब अगर बीजेपी का कोई नेता, विपक्ष के नेता ऐसा कह रहे हैं तो विरोध क्यों? बीजेपी का कोई नेता देखिए इस बात को समझना होगा। अभी सैफ खान ने कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, किसी ने कहा, अरे भाई कोई हिंदू नहीं कहता। हिंदू का मतलब सुन लो भाई, बीच में बोलने की बीमारी है क्या आपको? सुनो मेरी बात, हिंदू की परिभाषा सुन लो। अरे सुन लो सैफ खान, हिंदू की परिभाषा तो सुन लो, ज्यादा क्यों बोल रहे हो? हिंदू की परिभाषा है आसिंदो सिंध प्रयत्ना यत भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू, जो पितृभू पुण्यभू मानता है वो हिंदू है। अरे सुनो सैफ खान, एक बीच में क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अरे भाई मोदी जी के बयान पे, अरे सुनो मेरी बात, अरे सबसे आप जानता है सना, अच्छा चलो एक बार, चलो छोड़ो आप, चलो इस भारत नैना जी को चुप नहीं कराओगे क्या आप? सैफ खान ये डिबेट करके आप सिर्फ बोल रहे हैं, आप सामने वाले का जवाब तो सुनिए। ऐसा लगता है कि आप बस इबरत कराएं, वो सारी चीजें आप इस एग्जाम में बोलना चाहते हैं। भारत माता की जय बोलो, चलो यही बोलो, वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम। न तुम्हें राष्ट्रवादी हो भाई, न सनातन की रक्षा कर सकते हो। जो सनातन विश्व के परिवार मानता है उसको मिटाने चले हो। अरे भारत माता की तो जय बोल नहीं सकते, वंदे मातरम तो बोल नहीं सकते भाई। क्या बातें कर रहे हो? खड़गे के पुत्र जो है, खड़गे का जो पुत्र है
वो सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रहा है। खड़गे जी स्वयं कहते थे कि सनातन धर्म की सरकार बन जाएगी। अरे आपके मिटाने से सनातन धर्म नहीं मिटने वाली, कान खोल करके सुन लो, आप लोग मिट जाओगे। आपकी पार्टी अब हाशिए पर आ चुकी है। जब दीपक बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है, जैसे आप लोग फड़फड़ा रहे हो ना, ये फड़फड़ाहट मैं समझ रहा हूँ। पूरा देश में सनातन धर्मी देख रहे, पूरा देशवासी देख रहा है। ठीक है राष्ट्रभक्त खान, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी, आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह के जिस एजेंडे की बात हुई उसमें क्लियरली कहा गया कि इंडिया गठबंधन का, इस महागठबंधन का 2024 का एजेंडा क्लियर है। क्या वो एजेंडा सनातन पर प्रहार करना ही है? सनातन पर प्रहार कर रही है? जल्दी से एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मैं अपने बाकी के पैनलिस्ट का रुख करूंगी। देखिए नैना जी, मैं कहूंगा कि निश्चित तौर पे देश में बहुत सारे मुद्दे, आप मुद्दों को उठाइए, लेकिन भारत की संस्कृति, भारत की सत्यता, भारत के सनातन को गाली देकर क्या विपक्षी पार्टियों को जो घमंडिया गठबंधन है उसको लगता है कि वो चुनाव जीत जाएंगे। ठीक है, मैं सैफ खान से जवाब लेना चाह रही हूँ। सैफ खान, जल्दी से मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए कि क्या गठबंधन का एक तरह से मुख्य उद्देश्य 2024 में सनातन पर प्रहार करने को लेकर ही है? देखिए, मैं आपके चैनल पे फिर ये क्लियर कर देता हूं कि हम कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट से धर्म को जो है हर्ट नहीं करते हैं, और डीएमके के जो ये स्टेटमेंट्स भी दिए गए हैं हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। आप इनसे पूछिए ना, मैंने अभी तो महाराज जी से भी पूछा कि आप क्या प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के बयान के ऊपर आप सहमति देते हैं, तो चुप हो गए। भगवान हनुमान जी के जब उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अगर वो ये बोलते हैं जातीय ध्वज से और ताल्लुक रखते हैं तो ये चुप हो जाते हैं, उसमें कोई बयान नहीं। साथ में मिलके संजय निषाद के सरकार चला सकते हैं। सैफ खान, जिस तरह से एक के बाद एक जो तमाम प्रतिक्रियाएं जो सामने आई है, आपने एक भी बार अपने गठबंधन के नेताओं पर सवाल या फिर उनसे जवाब की बात को लेकर नहीं कहा। लेकिन प्रेम कुमार जी,